जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने शिष्य धर्म जो गुरुदेव ने बताए हैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। शिष्य के जीवन में गुरु ही सर्वस्व होता है, इसलिए देवी देवताओं की साधना करने के साथ गुरु साधना को ही जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। जो शिष्य अपने अहम, छल, कपट आदि को छोड़कर भौतिक श्रेष्ठताओं को भुलाकर गुरु चरणों में झुक जाता है, वही व्यक्ति सफल होता है। शिष्य वह है जिसका नाम गुरु के हृदय पर अंकित हो जाता है, और यह होता है कि व्यक्ति के कार्यों से, उसकी भावनाओं से शिष्य को सदैव तत्पर रहना चाहिए। गुरु के कहने से पूर्व ही वह उसकी इच्छा को समझ ले तथा उनके अनुरूप ही कार्य करे। शिष्य कुछ भी करे, उसकी यही भावना रहे कि गुरु ही उससे कार्य करवा रहे हैं तथा वह गुरु की ही इच्छा प्रेरणा से संचालित है। जब शिष्य अहंकार से रिक्त होकर कार्य करेगा तो उसके प्रयास स्वयं पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। गुरु कोई देह नहीं, वह चेतना के स्वरूप है। यह शिष्य सदैव याद रखे। और चेतना कभी समाप्त नहीं होती, देह भले ही समाप्त हो जाए, चेतना किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान रहती है, कहीं न कहीं अवस्थित रहती है। उसी चेतना को एक रस होना शिष्य का धर्म और कर्तव्य बनता है। शिष्य को सदा स्मरण रहे कि वह परम स्वरूप चेतना, जिसे हम सद्गुरुदेव कहते हैं, वह अखंड है, निष्कलंक है, सर्वव्याप्त है। तभी वह इतने करोड़ों शिष्यों पर एक साथ दृष्टि रख पाते हैं। और शिष्य को जब यह सदैव एहसास रहता है कि सद्गुरुदेव की दृष्टि हमेशा उस पर रहती है, तो फिर वह जीवन में कुछ भी गलत कर ही नहीं पाता। सद्गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना उसे फिर हमेशा मार्गदर्शन करती रहती है। शिष्य को कुछ अलौकिक दैनिक अनुभव कराने हेतु गुरु उसे साधना प्रदान करता है, परंतु एक दो साधना सिद्ध करके स्वयं को गुरु मान बैठना मूर्खता पूर्ण है। सद्गुरुदेव स्वयं अपनी सभी साधनाओं के स्रोत हैं और सभी देवी देवता उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं। यह शिष्य स्मरण रखे, वह साधना करे, पर याद रखे कि जो कुछ दिव्यता उसे प्राप्त होगी वह सद्गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन एक सामान्य घटना नहीं है, सामान्य चिंतन नहीं है। तुम्हें यह मनुष्य देह अनायास ही प्राप्त नहीं हो गई है। कितने ही संघर्ष, गुरु के कितने ही प्रयास इसके पीछे हैं। अतः इस जीवन को सहज ही मत लेना, इसका मूल्य समझो तथा मूल्य उद्देश्य को जानना चाहिए। सद्गुरुदेव कहते हैं, मुझे अत्यधिक वेदना होती है जब तुम हमेशा एक निद्रा सी अवस्था में खोए रहते हो। तुम भ्रम में पड़े रहते हो तथा वे भ्रम तुम्हें अपने मूल लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। मानव जीवन पाकर भी आप खोए हुए हैं तो यह आपका दुर्भाग्य ही है। और अगर ऐसा है तो तुम मेरे शिष्य हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मेरे शिष्य हैं तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता और तथा मनुष्यता से भी उठकर देवता के स्थान पर पहुंच पाएं। शिष्य वही है जो भौतिकता को भोगे परंतु अपने मूल उद्देश्य से न डगमगाए। उसकी दृष्टि हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। मेरी इच्छा है कि तुम्हें उच्चतम स्थिति पर स्थापित कर दूं, जहां भारत क्या पूरे विश्व तुम्हें चैलेंज करने वाला कोई ना हो। सद्गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हारी सभी कमियों को ओढ़ने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे विष रूपी कर्मों को पचाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे आत्म हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। दूसरों की तरह केवल धन, वैभव, काम, ऐश्वर्य में फंसे हो तो क्या यह उचित है? मैंने तो हमेशा आपको संपन्न देखना चाहा, परंतु आत्म उत्थान की बलि देकर संपन्नता प्राप्त कर भी लो और आपकी आध्यात्मिकता की झोली फटी रह जाए तो यह सब व्यर्थ ही है। अगर आप इसी तरह की जानकारी चाहते हैं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।